आपको पता है, आप आसमान के वो चाँद की बात कर रहे हैं ना कि इंडिया चाँद पे चला गया। मेरे हिसाब से हम लोग तो उससे पहले चाँद पे गए हुए हैं। किस लिए? मैं आपको बताता हूँ ना, आप बिल का क्या यूनिट का क्या रेट चल रहा है इस टाइम? आसमान पे लग रहा है वो, तो चाँद पे पहुँचे हुए हैं हम लोग पहले। घी का क्या रेट है? आसमानों पे लग रहा है, हम लोग पहले चाँद पे पहुँचे हुए हैं। वो इंडिया तो अब गया है ना, हमारा तो तकरीबन मेरे हिसाब से मुझे 15 साल हो गया देख रहा हूँ मैं। हालात हमारे जो है वो टफ है। बड़े होके क्या बनोगे? उपान है। क्या बनोगे? उपान है। क्या कह रहा सर ये कहते मैं अगर बड़ा होऊंगा तो मैं यूरोप में जाऊंगा, रूपा में जाऊंगा। ये देखे गाइस, ये तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अभी बेटा उम्र कितनी है आपकी? 9। हाँ गाइस, ये देख ले 9 साल का बच्चा है, लेकिन अभी से उसका माइंडसेट ही। अगर उनके बच्चे इंटेलिजेंट है तो इंडिया को हम अप्रिशिएट करते हैं, कोई बात नहीं। सर इंटेलिजेंट और बहुत इंटेलिजेंट। देखिए आपने उस बच्चे की स्पीच सुनी जो कि अभी सिर्फ 9 साल का है, और जो लेडीज जो वुमेन उससे इंटरव्यू ले रही है वो परेशान होगी कि बेटा आपकी एज अभी 9 साल है, आप इतनी फट इंग्लिश बोल रहे हो, तो क्या आपके पेरेंट्स ने सिखाया है? वो कहता है जी नहीं, मेरा इसमें वो जो झंडे पे बजट जिसने लगाया है वो अवाम ने नहीं लगाया, वो हमारे हुक्मरानों ने लगाया है। इस अवाम ने तो नहीं लगाया ना। अवाम ने तो अपील नहीं की थी, एप्लीकेशन ही तो नहीं दी थी कि भाई आप झंडे पे लगाएं, ठीक है ना। अभी आज का जो आज न्यूज़ चल रही थी 3-4 बजे, वो कह रहे थे जी बिजली जो डिवीज़न वाले वो कह रहे जी हम लोग यूनिट 5 रुपये पर यूनिट रुपये बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। वो कह रहे हैं कम नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? IMF क्या सहूलत है हमारे बच्चों को? क्या सहूलत है? अगर आपने मुझे 9 साल का बच्चे का स्पीच दिखाया ना, वो बाहर मुल्कों का बच्चा है ना। अगर मेरा पाकिस्तान, देखिए वो कहीं यूरोप कंट्री का नहीं है, किसी अमेरिका का नहीं है, कहीं रशिया का नहीं है। सर हमारे नेबर मुल्क है जो हमारे साथ आज़ाद हुआ था, तरक्की का सफर हमने इकट्ठा तय किया था। सर आज वो कहाँ पे पहुंच गए, हम कहाँ पे हैं? हमारा ख्वाब था और उसने आज़ाद किया ना। ख्वाब और आज़ाद करने में बड़ा फ़र्क होता है ना। ख्वाब देखो इंसान का प्राइवेट अगर किसी पे में दाखिला करवा लें, कोई भी स्कूल है, बिकन हाउस लगा लो, कोई भी अमेरिकन लाइफस्टाइल स्कूल है, उसकी कम से कम इस बच्चे की फ़ीस मेरे हिसाब से 15 से 20 हज़ार है। इसका बाप जो होगा वो 30 हज़ार रुपये महीना कमा रहा है, वो कैसे अफोर्ड करेगा? गवर्नमेंट स्कूल है, मैं मानता हूँ फ़ीस कम है उसकी, कोई उसका स्टेटस नहीं सर है। वहाँ पे स्टेटस नहीं, और बच्चों को जो एजुकेशन सिस्टम है वो उस हिसाब से प्रोवाइड नहीं किया जाता जो आने वाले टाइम में हमें आगे लेके जा सके। सर ये तो मैं और बच्चा भी मौजूद है, इससे भी बात करते हैं, इससे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल मोइज। बेटा क्या करते हो यहाँ पे? यहाँ पे काम करता हूँ। काम करते हो, पढ़ते नहीं हो? नहीं, वो क्यों? वैसे ही दिल नहीं करता पढ़ने को? नहीं करता है। मामा पापा भेजते नहीं है कि आप स्कूल जाओ? मेरे मम्मी पापा कहते हैं तो फिर क्यों नहीं पढ़ते? वैसे ही वैसे दाखिला लेना है। दाखिला लेना है, दिल करता है पढ़ने को। हाँ जी। इस दुकान पे शॉप पे काम करते हो आप? हाँ जी। सुबह कितने बजे आते हो? अगर 9 बजे आए तो 9 बजे जाएंगे, अगर सुबह 11 बजे आए 11 बजे जाएंगे, 10 बजे आए। अच्छा, यानी कि जितने बजे आते हो उतने बजे आपको छुट्टी होती है। तो बेटा दिल नहीं करता कि आप बाहर घूमो फिरो, सैल करो, गेम में खेलो, बाहर जो है अय्याशी करो? दिल नहीं करता कभी कभी? कहता है वैसे फिरने का क्या फ़ायदा है। वैसे फिरने का क्या फायदा? कहता है तो बेटा अभी तो आपकी उम्र नहीं, अभी तो आप छोटे से हो। कितने साल उम्र है आपकी? 13 साल। 13वां साल है। तो छोटे छोटे आपके जब दोस्त मिलते हैं वो कहते नहीं आओ पार्क में चलें, आओ यार गेम में खेलने चलें, आओ कुछ और काम करें, तो दिल नहीं करता? कभी कभी मैं बाहर नहीं जाता, वैसे ही दिल करता है। अच्छा, जाता नहीं मैं इतना बाहर। जाते नहीं हो। स्कूल में अगर दाखिल करवाना चाहे तो पढ़ोगे आप? हाँ जी, पढ़ेंगे। पढ़ने को दिल करता है। बेटा हमारा जो हमसाया मुल्क है इंडिया, उसके बारे में आपको पता है? सुना है इंडिया के बारे में आपको? हाँ जी। किस तरह का मुल्क है? अच्छा मुझे लगा सही है। अच्छा मुल्क है, सही है। तो वो चांद पे पहुंच चुका है, आपको पता है इस चीज का? नहीं। नहीं पता? किसी से भी नहीं सुना? नहीं। नहीं सुना। हम लोग चांद पे पहुंचेंगे लगता है? हाँ जी, पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। हम कब पहुंचेंगे? अभी ये नहीं पता, पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। अभी ये नहीं पता, पहुंच जाएंगे। चलें ठीक हो गया जी। तो वैसे हमारे साथ ये आप देख रहे थे छोटा सा मासूम सा बच्चा है। एक तरफ अगर मैं कंपैरिजन करता जाऊं इंडियन बच्चे के साथ जो कि सिर्फ 9 साल का है, और उसकी स्पीच आप सुन लें, वो इस तरह से फट इंग्लिश में बात कर रहा है कि उससे जो लेडीज जो वुमेन इंटरव्यू ले रही है वो भी एकदम से शॉक्ड हो चुकी है और परेशान हो गई है। उसने उस बच्चे की एज पूछी तो वो कहता है कि यार मेरी एज तो अभी 9 साल है। तो वो लेडीज बहुत परेशान हुई कि 9 साल का बच्चा, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस देखें और जो है उसका एजुकेशन सिस्टम जो है और उसका कॉन्फिडेंस देख के ये लगता है कि यार इस मुल्क में जो डेवलपमेंट है वो मैं कहता हूँ इस तरह बढ़ी हुई है कि बता नहीं सकते। और एक तरफ अगर ये देख लिया जाए तो इधर मासूम सा बच्चा 13 साल का है, लेकिन वो बता रहा है कि जॉब की ये सूरत हाल है कि सुबह 11 बजे हैं तो 11 बजे छुट्टी, 9 बजे हैं तो 9 बजे छुट्टी। तो जब किसी मुल्क का सर मैं आपको वसीमली आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गाइज अभी रिसेंटली देखा गया कि मिशन मून के बाद एक लेडीज है जो एक बच्चे का इंटरव्यू ले रही है इंडिया में, और बच्चे से जब बात करती है तो उससे इसकी एज पूछती है। वो बच्चा बताता है कि मैं अभी सिर्फ 9th क्लास का हूँ। तो वो लेडीज जो वुमेन होती है, जो एंकर होती है, जो इंटरव्यू कर रही होती है, वो बड़ा परेशान होती है कि यार अभी 9 साल का बच्चा है और
उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, उसकी जो लैंग्वेज है, उसका जो एजुकेशन है, वो इतना इम्प्रूव है कि अगर दूसरी कंट्री के साथ कंपेयर किया जाए तो हमारा PhD पढ़ा हुआ अभी बच्चा उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकता। ये सारे क्वेश्चन पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे कि क्यों आज इतना डिफरेंस हो गया हम में और नेबर मुल्क में। ये सारे क्वेश्चन मिलकर जानते हैं, आइए मेरे साथ। पे ही लगाएगा और क्या करेगा। हाँ जी, तो व्यूअर्स हमारे साथ एक और बच्चा मौजूद, इनके साथ कंपेयर करते हैं, इससे बात करते हैं। बेटा बात सुनो। अस्सलाम वालेकुम। मतलब वो कैसी बातें कर कैसे शर्मा रहा है अभी सर? कंपेयर ये इसी चीज का मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि उनका बच्चा देख लें लगभग इसी एज का है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा क्या नाम है आपका? अब्दुल मोइस। बेटा कितने साल के हो? 13 साल का। 13 साल के हो। मुझे ये बताओ यहाँ पे क्या काम करते हो? हाँ जी। कितना टाइम हो गया आपको? साल हो गया है। तो बेटा क्या मसला है, यहाँ पे काम करते हो, सुबह कितने बजे आते हो, रात को कितने बजे जाते हो? अगर सुबह 10 बजे आए 10 बजे, अगर 9 बजे आए 9 बजे। अच्छा, काम सही चल रहा है? कोई सैलरी सही देते हैं ये जो आपके ओनर है, जो मालिक हैं? हाँ जी। सही सैलरी देते हैं? हाँ। स्कूल में नहीं पढ़ते? अभी दाखिला लेना है। अभी दाखिला लेना है। कौन सी क्लास में लेना है? है ना, 3 क्लास। 3 क्लास में लेना है। बेटा इंडिया जो हमारा हमसाया मुल्क क्या है, क्या कहते हो, अच्छा मुल्क है बुरा मुल्क है? किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए। बताओ। अच्छा है। अच्छा मुल्क है। क्या कभी इंडिया की मूवीज, इंडिया के ड्रामे, इंडिया की फिल्में देखते हो? हाँ जी। कैसी लगती हैं? अच्छी लगती है। अच्छी लगती हैं। इंडिया हम कहते हैं कि इंडिया इस तरह का है, इंडिया इस तरह का है। इंडिया बेटा भी चांद पे पहुंच चुका है। आपने सुना है इंडिया चांद पे पहुंच चुका है? आपने नहीं सुना, खबरें नहीं सुनते, आपको किसी ने बताया भी नहीं है। क्या हम चांद पे जाएंगे? हाँ? हम चांद पे जाएंगे? इंशाल्लाह जरूर जाएंगे। इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे। जी, तो व्यूअर्स आप देख रहे थे कि ये सूरत हाल है। वहाँ 9 साल का जो बच्चा है वो स्पीच इस तरह से फटाफट फर कर रहा है कि सूरत हाल नहीं है। सर क्या मसला है? अभी इस बच्चे की एज नहीं है, माशाल्लाह छोटा सा बिल्कुल बच्चा है, लेकिन वो बात करते हुए हिचकिचा रहा है। देख लो काम कर रहा है, मतलब वो मतलब अफसोस की बात नहीं है। अफसोस की बात है, सही बात है। लेकिन सर इस पढ़ने के दिन है ये, कम से कम उसको खुशहाली तो होनी चाहिए सर ना। आप लोग नहीं समझाते? 10 बजे आता है तो शाम को 10 बजे जाता है। सर आप लोग नहीं समझाते कि जब इतना बच्चा आप जॉब पे रखते हैं तो आप लोगों को नहीं मसला होता, या समझाते नहीं कि बेटा आपकी पढ़ाई की उम्र है, आप पढ़ो, काम भी नहीं रखना? यार हम क्या कह सकते हैं, मतलब हम तो खुद ही मतलब बात पता है क्या है, छोटे बच्चा काम पे क्यों आता है? अगर उसके घर के हालात बेहतर हों, उसके घर के अखराजात चल रहे हों, तो वो कभी भी उसका माँ बाप, उसका बहन भाई उसको काम पे नहीं भेजेगा, क्योंकि वो अभी बच्चा है। ठीक है। दूसरा नंबर, हमारे मुल्क की कुछ इस तरह की महंगाई जितनी हुई है, मेरा नहीं ख्याल कि अब 13-14 साल वो बच्चा बता रहा है कि मेरी 13 साल एज है। ठीक है ना, इससे छोटे बच्चे भी काम कर रहे हैं। वो शौक़, अपनी शौक़ से नहीं कर रहे। ठीक है ना, अपने शौक़ से नहीं कर रहे, वो मजबूरी है उनको। उनके घर में ज़ाहिरी बात है कोई कमाने वाला नहीं है बड़ा, चाहे कोई बाप हो चाहे भाई हो उसका। अगर उसके घर में उसका खर्चा चल रहा हो तो कभी भी वो बच्चा इधर नहीं आएगा काम करने के लिए। ठीक है। सर, इन सारी चीज़ों में, सारे करैक्टर में क्या रोल लगता है? हमारी हुकूमत का रोल है, हम लोगों का कसूर है कि अभी ये जो बच्चा है इसकी काम करने की उम्र नहीं है। सर बिल्कुल छोटा बच्चा है, उसकी एज देखे, और मुझे यकीनी तौर पे इस पे तरस आ रहा है कि यार इतना मासूम सा बच्चा है और यहाँ पे जॉब कर रहा है। इसमें किन लोगों का कसूर है? देखिए जी, सबसे पहली बात है, अगर इतनी महंगाई ना हो, जैसे अब कोई भी मज़दूर बंदा है, उसकी तनख्वाह 30,000 है या 32,000 है। अगर उस 32,000 में उसके घर का खर्चा चल रहा हो तो ये वो उसका बाप भेजेगा? वो बाप उसका कभी भी नहीं भेजेगा इसको काम पे। ठीक है ना। अगर उसका बाप भेज रहा है तो कोई मसला है उसको। क्या मसला है? घर का राशन पूरा नहीं हो रहा, बिल, बिजली के बिल जो आपको पता है। आप आसमान के वो चाँद की बात कर रहे हैं ना कि इंडिया चाँद पे चला गया, मेरे हिसाब से हम लोग तो उससे पहले चाँद पे गए हुए हैं। किस लिए? मैं आपको बताता हूँ ना। आप बिल का क्या, यूनिट का क्या रेट चल रहा है इस टाइम? आसमान पे लग रहा है वो, तो चाँद पे पहुँचे हुए हैं हम लोग पहले। घी का क्या रेट है? आसमानों पे लग रहा है, हम लोग पहले चाँद पे पहुँचे हुए हैं। वो इंडिया तो अब गया है ना। हमारा तो तकरीबन मेरे हिसाब से, मुझे 15 साल हो गया देख रहा हूँ मैं, हालात हमारे जो है वो टफ पे टफ आई जा रहे हैं, मुश्किल टाइम आई जा रहा है। हमारा कोई टाइम बेहतर नहीं आ रहा, हम लोग पहले से चाँद पे पहुँच गए हैं। हमारे जो हालात है वो हमारे चाँद पे पहले ही पहुँच गए हैं, इंडिया तो बाद में गया है। ठीक है ना। इंडिया ने कुछ तरक्की कर ली, हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने किया सर, हम लोगों ने भी किया। इसमें कुछ ना कुछ हमारा कसूर भी, मैं आपको बताऊं हम लोगों ने किया है। हम ये कहते हैं हम इंडिया के साथ ये कर देंगे, फलां कर देंगे। 14 अगस्त वाले दिन जब परेड होती है, इस दफ़ा हमने 40 करोड़ पे अपने झंडे पे लगा दिया। एक तरफ हम IMF से कर्जे ले रहे हैं कि यार कुछ ना कुछ मुल्क में इंप्रूवमेंट बेहतरी है, और दूसरी तरफ इंडिया को दिखाने के लिए 40 करोड़ रुपए का हम झंडा लगा रहे हैं। अक्सर लोग वो कहते हैं कि यार झंडा लगा दिया, कपड़ा उन्होंने खुद रख लिया और डंडा हमें दे दिया। सर जब इस तरह के हालात होंगे तो कैसे मुल्क डेवलपमेंट की तरफ जाए? सर वो जो झंडे पे बजट जिसने लगाया है वो अवाम ने नहीं लगाया, वो हमारे हुक्मरानों ने लगाया है। इस अवाम ने तो नहीं लगाया ना। अवाम ने तो अपील नहीं की थी, एप्लीकेशन ही तो नहीं दी थी कि भाई आप झंडे पे लगाएं। ठीक है ना। अभी आज न्यूज़ चल रही थी
3-4 बजे वो कह रहे थे जी बिजली जो डिवीज़न वाले वो कह रहे जी हम लोग यूनिट 5 रुपये पर यूनिट रुपये बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। वो कह रहे हैं कम नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता। IMF वो कह रहा है, वो कह रहा है भाईजान कम नहीं हम लोगों ने करना, ऊपर लेके जाना हम लोगों ने, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करें, हमारा कसूर है, हमारे हुक्मरान गलत है, कोई भी है। मैं ये नहीं कहता कौन सी सियासी पार्टी, मैं किसी सियासी पार्टी का नाम नहीं ले रहा। जो भी आया हुक्मरान हमारा वो गलत आया है। इस आवाम को पीसने वाले ये हुक्मरान है, इस आवाम को तंग करने वाले हुक्मरान है, ठीक है। इस आवाम को खुदकुशी पे करने वाले मजबूर ये हुक्मरान है, ये आवाम नहीं है। सर क्या लगता है आने वाले टाइम में अब हमारे जो मुल्क का सरमाया है, ये जो बच्चे हैं, ये आने वाले टाइम का हमारा फ्यूचर, अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो बहुत छोटा मासूम सा बच्चा है। सर आज से अगर इनका माइंडसेट ये कर दिया कि बेटा सुबह 10 बजे शॉप पे आना, रात को 10 बजे जाना है, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, ये हमारे मुल्क का फ्यूचर है, हमारी कौम का सरमाया है। सर अगर यही इसी तरह जॉब्स करेंगे, क्या लगता है आने वाले मुल्क में हमारा मुल्क स्टेबल हो पाएगा या कुछ ना कुछ जो है वो ग्रो कर पाएगा इन कंडीशंस में? देखिए जी सबसे पहले तो तलीमी दायरा है, ठीक है। जो भी कंट्री है आप देख लें, अमेरिका, यूनाइटेड, जितने भी मुल्क देख लें आप, उनके बहुत अच्छा इदारे हैं, वो तलीम को अफोर्ड करते हैं। तकरीबन वो मैट्रिक क्या, वो तकरीबन 12 क्लास वो फ्री करवाते हैं, ठीक है ना। हमारे तो यहाँ पे प्राइवेट वो हॉस्पिटल और स्कूल, उनकी इतनी फ़ीसें हैं कि उतनी बंदे की महीने की कमाई नहीं है एक बंदे की। इस बच्चे का प्राइवेट अगर किसी पे में दाखिला करवा लें, कोई भी स्कूल है, बिकन हाउस लगा लो, कोई भी अमेरिकन लाइफस्टाइल स्कूल है, उसकी कम से कम इस बच्चे की फ़ीस मेरे हिसाब से 15 से 20 हज़ार है। इसका बाप जो होगा वो 30 हज़ार रुपये महीना कमा रहा है, वो कैसे अफोर्ड करेगा। गवर्नमेंट स्कूल है, मैं मानता हूँ फ़ीस कम है उसकी, कोई उसका स्टेटस नहीं सर है। वहाँ पे स्टेटस नहीं, और बच्चों को जो एजुकेशन सिस्टम है वो उस हिसाब से प्रोवाइड नहीं किया जाता जो आने वाले टाइम में हमें आगे लेके जा सके। सर ये तो मैं वही बात पहले बता चुका हूँ कि जो हमारे हुक्मरान है, ये बातें उनको सोचनी चाहिए ना। जो हमें सस्ता राशन नहीं ना दे सकता, जो हुक्मरान हमें सस्ता राशन नहीं दे सकता, उसके अलावा और क्या वो दे सकता है, कुछ भी नहीं दे सकता। सबसे बेहतर, सबसे पहले चीज़ हमें चाहिए राशन, ठीक है ना। कोई भी घर है, चाहे अमीर कोई है, चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई मिडिल क्लास है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, ठीक है ना। राशन हर घर में है। अब देखो ना, दाल, चीनी, घी, बिजली, गैस, सब्जियां, देखिए ये हर घर की ज़रूरत है, चाहे कोई अमीर है चाहे कोई गरीब है। मैं इस बात को नहीं कहता कि वो अफोर्ड कर लेता है, जो अफोर्ड करने वाले हैं वो भी कहते हैं यार महंगाई हो गई है। वो जो करने वाले नहीं है, जिसके पास इतनी गुंजाइश ही नहीं है, वो तो रोते हैं बेचारे, वो तो खुदकुशी करते हैं, ठीक है ना। उन्होंने तो फिर रोड ब्लॉक करनी है ना, ठीक है ना। आप ना बिजली सस्ती कर रहे हो, ना आप कोई राशन सस्ता कर रहे हो, ठीक है। वो सरकारी खाते से जो यूटिलिटी बिल में से वो कर देते हैं, वहाँ पे चले जाएं। सर कुछ भी नहीं होता। मैंने मोस्टली ये देखा कि हमें जो कहा जाता है जी आप उस अदारे में चले जाएं, आपका बिल कम हो जाएगा, लेकिन वहाँ जाके मोस्टली ये तो कहते हैं कि पैन के साथ वहाँ पे साइन कर देते हैं, अगले महीने वो आपको लग के आ जाता है। सर एक दफ़ा जो कंप्यूटराइज्ड बिल प्रिंट होके आ गया, क्या लगता है वो पे करना ही पड़ेगा आपको, जो कुछ मर्जी हो जाए? सर जी आज की जो न्यूज़ है ना, उन्होंने बताया कि वो जो किस्तों वाला हिसाब किताब था ना बिल का, अब वो भी पाबंदी आयद कर दी उन्होंने, ठीक है ना। अब आइंदा से वो भी नहीं होगा। वो छोड़ के सोलर सिस्टम पे भी उन्होंने टैक्स लगा दिया, उसका भी बिल आएगा कि यार जो हम सूरज से, जो हम, मैं कहता हूँ कि कुदरती एनर्जी ले रहे हैं, उसका भी हमें बिल पे करना पड़ेगा। बिल्कुल भाईजान, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि इस सब बातों में गलती किसकी है, हमारे हुक्मरान है। हम लोग टैक्स दे रहा हूँ, मेरे से पूछे, मैं टैक्स दे रहा हूँ, ये बच्चा भी टैक्स दे रहा है। आप किसी बच्चे को इस जनरल स्टोर पे, मेडिकल स्टोर पे, किसी जगह भी आपको इसको भेजो, ठीक है, कोई चीज़ खरीदने के लिए, उस रसीद के ऊपर देख लेना इसका जनरल टैक्स कितना है, इसका कोई भी हर टैक्स इसको दे रहा है, ठीक है ना। जी तो व्यूअर्स आप देख रहे थे हमारे साथ। बच्चा भी टैक्स दे रहा है, मैं भी टैक्स दे रहा हूँ, लेकिन ये टैक्स लेने के बावजूद भी वो हमारी कर्जा ही मुल्क पे इतना चढ़ चुका है। एक फनी मीम्स में देख रहा था, उसमें ये कह रहा था कि हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद ही उस पे फलां फलां कर्ज जो है पहले से चढ़ा होता है कि कर्जा इतना ले चुका है। अब ये बच्चा है, ये जब पैदा हुआ था या हम लोग थे तो कर्जा इतना चढ़ चुका था। अब इस बच्चे का मुझे बताएं कोई कसूर है यार, कितना मासूम सा बच्चा है। तो ये सारी बातें व्यूअर्स आप देख रहे थे, हम भाई से चांद पे जाने की बातें या इंडिया की बातें कर रहे थे, लेकिन सूरत हाल यहाँ पे ये है, महंगाई का रुझान ये है कि चांद पे जाना तो बहुत दूर की बात। पीछे मेरे आप शॉप देख रहे हैं, सुबह से बता रहे हैं कि अभी तक एक जीन्स, एक पैंट शर्ट सेल किया है। तो जब सूरत हाल किसी भी मुल्क में ये कंडीशन होगी कि उनको रोजी रोटी के लाले पड़े होंगे, तो यार चांद पे जाने की तो बड़ी ज़रूरत दूर की बात है। हम लोग घर से वापस अपने शॉप से घर चले जाएंगे, ये बड़ी बात है। तो ये सूरत हाल है। तो सर मैं तो फिर चांद पे जाने की आपसे जो मुतल्लक बातें कर रहा हूँ तो दिल आज़ारी वाली बातें होंगी। बातें जो आपने की बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही ऑथेंटिक बातें थी। अगर आपको गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? सलीम रज़ा। उमर। सर क्या करते हैं? गारमेंट्स में शॉप है। गारमेंट्स की शॉप है। सर इंडिया चांद पे पहुंच चुका है, सुनिए आपने न्यूज़? हाँ सुना है। क्या कहना चाहते हैं? देखें जी, पता क्या बात है,
यहाँ तो पड़े हुए हैं रोटी के लाले, ठीक है। तो वहाँ तो फिर भी पाकिस्तान से इस वक्त इंडिया, अफगानिस्तान, ये बांग्लादेश बेहतर है, बहुत बेहतर है। यहाँ तो रोटी के लाले पड़े हुए हैं। वो चांद पे उनकी नीयत ठीक है, उनके मुल्क के अफसरानों की नीयतें ठीक हैं। हमारे इधर सब अच्छा है, जो तगड़ा है उसी का ही सारा कुछ है। अच्छा, यानी कि कहते हैं कि उसमें जो हुकूमत का रोल है वो बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा प्ले करता है कि उनकी जो हुकूमत है वो फैसले अच्छी करती है या अपने लोगों के लिए सोचती है। 100% है। ज़बरदस्त हो गया सर। आपको एक वीडियोस दिखाने जा रहा हूँ, आपने वो वीडियोस देखनी है और वीडियो देखने के बाद मुझे रिएक्शन देना है, क्या कहेंगे उस वीडियो के बारे में। हाँ सर, क्या कहना चाहते हैं। देखें जी, वहाँ जो है ना, पाकिस्तान से तलीम बेहतर है, ठीक है। उनके पास सहूलतें हैं, उन्हें टेंशन को नहीं है कि आज रात को आटा लेके आना है, चीनी लेके आनी है। पाकिस्तान से बेहतर है। तो इसलिए अगर उनके बच्चे इंटेलिजेंट है तो इंडिया को हम अप्रिशिएट करते हैं, कोई बात नहीं। सर इंटेलिजेंट और बहुत इंटेलिजेंट। देखिए आपने उस बच्चे की स्पीच सुनी जो कि अभी सिर्फ 9 साल का है, और जो लेडीज जो वुमेन उससे इंटरव्यू ले रही है वो परेशान होगी कि बेटा आपकी एज अभी 9 साल है, आप इतनी फट फट इंग्लिश बोल रहे हो, तो क्या आपके पेरेंट्स ने सिखाया है। वो कहता है जी नहीं, मेरा इसमें इंटरेस्ट है। सर अभी से देख लें कि 9th ईयर्स का अभी बच्चा है, उसको इन चीज़ों में इंटरेस्ट है, तो क्या लगता है आने वाले टाइम में वो मुल्क डेवलप नहीं करेगा, तरक्की नहीं करेगा। तो तरक्की करेगा, बिल्कुल करेगा। असल में पाकिस्तान में भी ऐसे बच्चे हैं जो माशाल्लाह बड़े इंटेलिजेंट हैं, बहुत बच्चे हैं। लेकिन जो हमारे हुक्मरान हैं वो मौका नहीं दे रहे कि ये इंटेलिजेंट बन जाएं, कुछ सीख जाएं। ये हमारे हुक्मरान नहीं ऐसा मौका देते। तो सर सीखना चाहें और कल को हमारे लिए सवाल ना क्रिएट करें, हमसे पूछना ना शुरू हो जाए कि भाई आप लोगों ने क्या किया है, इस काबिल ना हो जाएंगे कल को हमसे पूछें, हमसे हिसाब लें कि आपने हमारे मुल्क को कहाँ से पकड़ के कहाँ पे छोड़ दिया है। सर क्या कहना चाहते हैं, जब 1947 में मुल्क अलहदा हुआ था इंडिया से, तो हमारा विज़न था, जो एम था वो यही था कायदे-ए-आज़म का भी, कि यार आप सेपरेट जाएं और जो अपने मुल्क में जो फ्री आज़ादी वाला सिस्टम है वो करें और अपने मुल्क के लिए कुछ ना कुछ डेवलपमेंट करें। क्या लगता है जो उनका उस टाइम ख्वाब था वो आज हम पूरा कर रहे हैं या मुल्क इस कंडीशन में है। उस ख्वाब का कर दिया है 3-4 पार्टियों ने, ठीक है जी। जो उनके आइंदा बच्चे भी, आने वाले बच्चे भी, पैदा होने वाले बच्चे भी, जो हमारे ऊपर मसलत किए गए हैं हुक्मरान हैं, वो इस सब चीज़ों के ज़िम्मेदार वो हैं, ठीक है। जब तक चेंज नहीं ना आती, जब तक कोई ऐसा ख़मीनी जैसा लीडर नहीं आता, तो पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता। इस वक्त इतनी टेंशन में अवाम, बिलों से, दालों से, चावलों से। ओ भाई उनकी अपनी पड़ी हुई है, वो करें तो करे क्या। पढ़ाई तो बड़ी से दूर की। सर पढ़ाई भी दूर की बात है, चांद की बातें भी दूर की बात है, यहाँ पे तो रोटी के लाले पड़े हुए हैं, ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये चीज़ों से निकलेंगे तो कुछ तभी बनेगा। कुछ कर पाएंगे। सर आप क्या कहना चाहते हैं इस हवाले से, जो इंडिया में आपने बच्चे की स्पीच सुनी है, उनकी डेवलपमेंट के लिहाज से देखा जाए, वहाँ की प्रोग्रेस के लिहाज से देखा जाए, क्या कहना चाहते हैं। सही है, बात तो आपकी ठीक है कि इंडिया में एक टैलेंट है। मैं तो आपको पहले भी बोला कि मैं इंडिया को बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। इंडिया के बच्चों में और हमारे बच्चों में बड़ा फ़र्क होते हैं। हमारे मुल्क में भी बड़ा पर है। देखो ना, अगर बात तो ये नहीं होता है कि हम उसकी चांद पे पहुंच गया, हमारे में क्या कमी है। उसने बोले क्यों, अगर लोग बाहर जा रहे कि क्यों, हमारे से क्यों, ये तो हम उससे पूछ लो कि क्यों जा रहे, हमारे से पूछ लो कि क्यों काम कर रहे। सर बताएं जरा, जो खुल के बताएं क्या बेसिकली वजह, लोग यहाँ पे रोजगार नहीं है, उनको फ्यूचर अपना सिक्योर नहीं नजर आता, क्या इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो अपनी कंट्री को छोड़ के आउट ऑफ कंट्री में शिफ्ट हो रहे हैं। देखो, अगर यहाँ क्या सहूलत है, हमारे बच्चों को क्या सहूलत है। अगर आपने मुझे 9 साल का बच्चे का स्पीच दिखाया ना, वो बाहर मुल्कों का बच्चा है ना। अगर मेरा पाकिस्तान, देखिए वो कहीं यूरोप कंट्री का नहीं है, किसी अमेरिका का नहीं है, कहीं रशिया का नहीं है। सर हमारे नेबर मुल्क है जो हमारे साथ आज़ाद हुआ था, तरक्की का सफ़र हमने इकट्ठा तय किया था। सर आज वो कहाँ पे पहुँच गए, हम कहाँ पे हैं। हमारा ख्वाब था और उसने आज़ाद किया ना। ख्वाब और आज़ाद करने में बड़ा फ़र्क होता है ना। ख्वाब देखो, इंसान रात को क्या क्या ख्वाब नहीं देखते, सुबह जो होते हैं ना वही ख्वाब नहीं हो सकते हैं। तो उस बच्चों और हमारे बच्चों यूरोप जैसा वो पढ़ रहे हैं ना, हमारा वो यूरोप जैसा पढ़ रहे।
हमारे तो यहाँ का टीचर भी आपको इंस्पेंस नहीं देते कि वो बच्चा किस तरह का मेरिट में जाते हैं या वैसे में जाते हैं। बात तो ये नहीं होते, उसका बच्चे और हमारे बच्चों में बड़ा फ़र्क होते हैं। हमारा मुल्क और उसके मुल्क को भी फ़र्क होते हैं। मैं उसको इंडिया को अप्रिशिएट बहुत करता हूँ, मैं दिल से अप्रिशिएट करता हूँ कि इंडिया लुक दिस स्टाइल। ज़बरदस्त हो गया सर। ये आपका बेटा माशाल्लाह? मेरा बेटा ये हार्ट का बीमार है और ये मैं इसको स्कूल में नहीं डालना क्योंकि इसको मसला होते हैं। तो मेरा दूसरा बेटा 9 में है, वो सेमिनार में पढ़ रहे हैं ना एबटाबाद में, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सही है। सर इसमें क्या वजह समझते हैं? अभी ये आपका बच्चा, इससे बड़ा आपका बच्चा है, अगर उसमें मतलब फॉर एग्जांपल इनमें कमी नहीं है, इनमें टैलेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमें इस टाइम क्या ज़रूरत है? उसको अवेयरनेस देने की ज़रूरत है, उनकी जो काबिलियत है उनको फ़रोग देने की ज़रूरत है। ये जो बच्चे हैं हमारे मुल्क का सरमाया है, हमारे मुल्क का फ्यूचर है। अगर आज इनको हम अच्छी तालीम नहीं देंगे, आज इनके माइंडसेट अच्छे नहीं करेंगे, क्या पॉसिबल है कि आने वाले टाइम में ये अच्छा सोचें जिस तरह की आप बात कर रहे हैं, या इनके माइंडसेट वही कर दिए जाएँ जो आज से 76 साल पहले थे, शेर आ गया, शेर आ गया, इस तरह के नारों से इनका माइंडसेट जो है वो फिक्स कर दिया जाए? सर बात तो बड़ा दुखी होते हैं। देखो अगर मेरा बच्चा है तो इस तरह का कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जब देखो ना मुल्क हम इसके लिए रोटी का सोचेगा, इसके लिए मकान का सोचेगा, इसके लिए कोई कपड़ों का सोचेगा तो बड़ा दूर की बात है। तालीम तो हमारे मुल्क में बड़ा मुश्किल है यार, बहुत ज़िंदगी मुश्किल बनाए दिया लोगों ने। और लेकिन हिम्मत हम नहीं हारते। देखो ना हम कब तक हमारे में हिम्मत है। जी जी, हिम्मत नहीं हारेंगे इंशाल्लाह। हिम्मत पे उम्मीद पे दुनिया कायम है। अस्सलाम वालेकुम बेटा, वालेकुम क्या नाम है आपका? सेल उधर देखो सामने, क्या करते हो बेटा? स्कूल पढ़ते हो? पढ़ते हैं पढ़ते हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 2 में। 2 में पढ़ते हो? सही टीचर पढ़ाते हैं? हाँ। ठीक हो गया बेटा। कल को बड़े होके क्या बनोगे? क्या कुछ सोचा है? पापा ने बताया कि बेटा आपको ये बनाना, बड़े होके क्या बनोगे? ऊपर में। क्या बनोगे? यूरोप में ऊपर में। क्या कह रहा सर ये कहते मैं अगर बड़ा होऊंगा तो मैं यूरोप में जाऊंगा, रूपा में जाऊंगा। ये देखे गाइज, ये तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अभी बेटा उम्र कितनी है आपकी? 9। हाँ गाइज, ये देख ले 9 साल का बच्चा है, लेकिन अभी से उसका माइंडसेट ये है कि मैं स्टडी करूंगा, कल को जब बड़ा होगा तो मैं यूरोप में जाऊंगा, किसी और कंट्री में जाऊंगा। क्यों? क्योंकि यार आज से ही इसको लग रहा है कि पाकिस्तान में हमारा जो मुस्तकबिल है, हमारा जो फ्यूचर है वो सिक्योर नहीं है। तो यही जो मैं कंपैरिजन है, जो डिफरेंस है, वो वीडियो में आपको बताना चाह रहा हूँ कि यार एक तरफ अगर नेबर मुल्क को देख लिया जाए तो उनका 9 साल का जो बच्चा है फर इतनी तेज़ी से स्पीच कर रहा है, फर इंग्लिश बोल रहा है। और इसी तरफ से अगर हमारे पाकिस्तानी बच्चों को देख लिया जाए तो इस टाइम मैं मार्केट में खड़ा हूँ, काफ़ी शॉप्स का मैंने विजिट किया। अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो यहाँ पे इतने मासूम, इतने इतने कम उम्र बच्चे हैं जो कि जिनसे लेबर फोर्स करवाई जा रही है और बच्चे काम करने पे मजबूर हैं। सही गाइस, इसमें सभी का सब जो कसूर है, मैं कहता हूँ इन बच्चों का नहीं है या इनके पेरेंट्स का नहीं है, हुकूमत का इसमें सबसे बड़ा जो दरोमदार होता है वो किसी भी पॉलिटिक्स का, किसी भी हुकूमत का होता है। तो काइंडली होश के नाखून लें और कुछ ना कुछ सोचें यार, ताकि कल को हमारा मुल्क भी डेवलपमेंट हो सके और हम भी किसी आउट ऑफ कंट्री में सीना चौड़ा करके ये कह सकेंगे यार हम पाकिस्तानी हैं, हमें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी होने पे फ़ख्र है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।